क्या आप जानते हैं कि समंदर रोज मर रहा है और कौन मार रहा है इसे? समंदर की गहराइयों में जहां सूरज की किरणें पानी में चमकती हुई उतरती हैं, वहां एक बेहद खूबसूरत और जादुई दुनिया बसी थी। और उसी दुनिया में रहती थी एक प्यारी सी मरमेड जिसका नाम था ऑरेलिया। ऑरेलिया हर दिन अपने दोस्तों के साथ खेलती, कभी मछलियों के साथ तैरती तो कभी डॉल्फिन के साथ दौड़ लगाती। उसके लिए यह समंदर ही उसका घर था, जहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन एक दिन ऑरेलिया को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पानी पहले जैसा साफ नहीं था और कुछ गड़बड़ जरूर थी। जब उसने ध्यान से देखा तो पानी में छोटे छोटे कण तैर रहे थे। ये इतने छोटे थे कि दिखते भी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे सबको बीमार कर रहे थे। तभी ऑरेलिया की नजर पड़ी अपने प्यारे दोस्त टीको पर। बेचारा टीको एक प्लास्टिक में बुरी तरह फंस गया था। वो छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार और उलझता जा रहा था। ऑरेलिया तुरंत उसकी तरफ तैर कर गई। उसने धीरे धीरे उस प्लास्टिक को हटाया और आखिरकार उसने टीको को आजाद कर दिया। टीको ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों में शुक्रिया साफ दिख रहा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही ऑरेलिया की नजर एक छोटे से सी हॉर्स परिवार पर पड़ी। वो बेचारे इधर उधर भटक रहे थे, जैसे कुछ खो गया हो। ऑरेलिया धीरे धीरे उनके पास गई और प्यार से बोली, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? छोटे सी हॉर्स ने उदास होकर कहा, हमारा घर टूट गया है, हमारा सुंदर सा कोरल अब नहीं रहा। ऑरेलिया ने चारों ओर देखा। जहां पहले रंग बिरंगे कोरल हुआ करते थे, अब वहां सिर्फ टूटे हुए टुकड़े बचे थे। उसका दिल भर आया। वो समझ गई थी ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे समंदर की समस्या है। तभी एक हल्की सी रोशनी चमकी और सामने आई कोरालिया, कोरल की आत्मा। उसने धीरे से कहा, अगर अभी कुछ नहीं बदला तो ये समंदर हमेशा के लिए खो जाएगा। तभी अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और दूर से एक बड़ा सा जाल उनकी तरफ आने लगा। ऑरेलिया कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो उसी जाल में फंस गई। वो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जाल उसे और कसकर पकड़ लेता। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो जाएगा। टीको ने जैसे ही ऑरेलिया को जाल में फंसा देखा, वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। उसके साथ बाकी मछलियां भी आ गईं। उन्होंने ऑरेलिया को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। टीको ने अपने पूरे जोर से जाल को खींचा। मछलियां बार बार उसे काटने लगी, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएंगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और ऑरेलिया आजाद हो गई। ऑरेलिया ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनकी आंखों में सच्ची दोस्ती चमक रही थी। ऑरेलिया ने गहरी सांस ली और फिर बोली, अब बस, हम अपने घर को ऐसे नहीं खो सकते। हम सब मिलकर इसे बचाएंगे। और फिर सबने मिलकर सफाई शुरू कर दी। छोटी मछलियां छोटे टुकड़े उठाने लगी, कछुए बड़े कचरे को हटाने लगे। ऑरेलिया समझ गई थी कि असली बदलाव ऊपर से आएगा। वो सतह तक गई और एक जादुई रोशनी आसमान की ओर भेजी। ऊपर जब लोगों ने उस रोशनी को देखा तो जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। धीरे धीरे बच्चे और बड़े सब इकट्ठा होने लगे। किसी ने प्लास्टिक उठाना शुरू किया तो कोई कचरे को अलग अलग बैग में भरने लगा। सब मिलकर समंदर को साफ करने में जुट गए। अब ये सिर्फ सफाई नहीं थी, ये एक टीम बन चुकी थी। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी और दिल में सुकून। उन्हें समझ आ गया था कि छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। धीरे धीरे समंदर फिर से साफ होने लगा। कोरल फिर से रंगीन हो गए। मछलियां खुशी से तैरने लगी और ऑरेलिया अपनी चमकती रेनबो ड्रेस में खुशी से मुस्कुरा रही थी। No, we did it together.
समंदर सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारा भविष्य है। अगर हम आज इसे बचाएंगे तो कल ये हमें बचाएगा।